ये सेकेंड ईयर ताज कविता और बीए फाइनल वाले इसे प्रगतिवाद की विशेषताओं के रूप में देखेंगे। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। संग सौंध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न शुधातुर वास विहीन रहे जीवन जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। सौ को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को कुत्सित चित्र बना दे सौ का। गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनस्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। यहाँ पर हम देखेंगे कि संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ ताज कविता से ली गई है, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। संदर्भ में हम देखेंगे कि संसार में जो शोषण हो रहा है उसका उल्लेख इस कविता में किया गया है तथा ताज को एक शोषण का प्रतीक माना गया है। हम सभी को पता है ताजमहल जो है शाहजहां ने बनाया था मुमताज़ महल की या मुमताज़ बेगम की याद में या उनके मृत्यु के पश्चात। तो ताज जो है वह एक मकबरा है जहां पर मुमताज़ बेगम को रखा गया है और शाहजहां को भी वहीं दफनाया गया है उनकी मृत्यु के बाद। तो कहीं ना कहीं यह मृतकों का प्रतीक के रूप में जाना जाता है और जो ताजमहल है वह मुख्यतः मकबरा है जहां पर शव को रखा जाता है। और उस समय यह कहा जाता है कि, और जैसा इतिहास से भी पता चलता है कि उस समय अकाल आया हुआ था और जनता के पास खाने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी और दूसरी तरफ ताजमहल का निर्माण हो रहा था। तो यहाँ पर उसी संदर्भ का उल्लेख सुमित्रानंदन पंत अपनी कविता में करते हैं कि मृत्यु का ऐसा अमर और ऐसा अलौकिक पूजन, अपार्थिव यानी कि जो इस संसार में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो अलौकिक पूजन जब दुखी और निर्जीव हो जग का जीवन, ताकि उस समय की जो दशा थी उसमें जनता की उतनी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे पेट भर खाने को भी मिलता। संग सौंध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, मतलब स्फटिक से उसकी मूर्तियां बनाई जा रही है, महल बनाए जा रहे हैं ताजमहल संगमरमर से, और मरने वाले को शोभा प्रदान की जा रही है और उसे श्रृंगार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ नग्न भूखे और जिनके पास घर नहीं है वैसे जिंदा लोग जो हैं, जो जीवित लोग हैं, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, रहने को घर नहीं है, अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ मरने वाले को काफ़ी शोभा प्रदान की जा रही है। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, अर्थात जीवितों का ध्यान नहीं रखना है, जो जीवित लोग हैं उनका ध्यान नहीं रखना है, और आत्मा का अपमान और प्रेत और छाया से रति, अर्थात मनुष्य की आत्मा का अपमान किया जा रहा है उसे भूखा रखकर, और जबकि जो मृत हो चुके हैं उनकी याद में यह ताजमहल का निर्माण हो रहा है। प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, प्रेम अर्चना हमारी बस यहाँ तक सीमित हो गई है कि हम मरने वालों का ही चुनाव कर रहे हैं कि उसका अच्छा हो जाए। स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण, मुख्यतः शव को दफनाया जाता है, अर्थात कहीं ना कहीं हम कंकाल इकट्ठा कर रहे हैं अपने जीवन के आंगन में। शव को दें हम रूप रंग आदर मानव का, मतलब शव को रूप रंग और एक ऐसा आदर दे रहे हैं जैसे एक जीवित व्यक्ति को मिलना चाहिए, और जो जीवित व्यक्ति है उसे हम एक घृणा का चित्र बना दें शव का। और यहाँ एक तरीके से विपरीत कार्य हम कर रहे हैं कि मानव को हम घृणा दे रहे हैं और जो मृत हो चुके हैं उन्हें हम आदर दे रहे हैं। गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर,
अर्थात जो पिछला युग बीत चुका है और उसमें विभिन्न प्रकार के जो धर्मों में रूढ़ियाँ होती हैं, उन्हीं का प्रतीक के रूप में ताजमहल है। मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर और मनुष्य के मोह में अंधे हो गए हैं और अपने हृदय में केवल मृतकों के प्रति ही सम्मान बनाकर रखे हैं। और हम भूल चुके हैं कि जीवन का यह संदेश है कि मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर। अर्थात मरे हुए का नहीं बल्कि जीवित लोगों के लिए ईश्वर की स्थापना की गई है तथा उनके कल्याण की बात की गई है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सामान्य जनता है, जो सामान्य युग है, उसकी परवाह इस कविता में की गई है कि उन्हें अधिक सम्मान मिलना चाहिए उनकी तुलना में जो अब इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। तो संदर्भ प्रसंग आपको समझ में आ रहा होगा और व्याख्या में आपको कुछ शब्दों के अर्थ जानना आवश्यक रहते हैं। तो ये इसमें PDF के रूप में भी आपको भेजा गया है, आप उससे देखकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रगतिवाद की विशेषताओं के रूप में हम ये देखेंगे कि सामान्य जनजीवन का उल्लेख किया गया है, जीवन का यथार्थ का वर्णन किया गया है कि कैसे मरने वाले का सम्मान अधिक किया जा रहा है, जो और जीवित लोगों के पास खाने पीने के लिए भी चीज़ें नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उच्च वर्ग है उसकी आलोचना की गई है तथा जो सामान्य वर्ग या मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है उसके कल्याण की बात यहाँ पर की गई है। धन्यवाद।